जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडजेक्टिव के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिग्री। डिग्री मीन्स होता है अवस्था, और एक डिग्री होती है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें भी डिग्रियां मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं उपाधि बोलते हैं। और एक डिग्री का अर्थ ये भी होता है, जैसे हम लोग विज्ञान की में कितने डिग्री पर टेम्परेचर है, तापमान की डिग्री कितनी है। तो डिग्री का 3 अर्थ है, देयर आर 3 मीनिंग्स ऑफ अ डिग्री। डिग्री की 3 अर्थ हैं। एक तो उपाधि होती है, डिग्री स्पेलिंग वही है, और यहाँ पर अवस्था है, और एक डिग्री आपका टेम्परेचर मापने के लिए है। तो अंग्रेजी में आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है कि एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? होमोनिम कहते हैं। होमोनिम कहा जाता है। तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा, होमोनिम बन जाएगा। तो इसमें देखना है कि डिग्री क्या होती है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर जी डिग्री पर वीडियो बनाइए, तो डिग्री पर वीडियो बन रहा है। तो हम इस बार देखेंगे जिस प्रकार क्रिया के 3 रूप होते हैं। तो एमबी के 3 रूप होते हैं, जिसे हम एमबी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से जानते हैं ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के 3 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, इसकी हिंदी होती है मूला अवस्था। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मूलधन अवस्था, तो मूला अवस्था दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पर है सीडी कंपैरेटिव डिग्री। स्पेलिंग याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे? कंपैरेटिव, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, इसका हिंदी है मध्यमा अवस्था या उत्तरा अवस्था। और थर्ड पर है एसडी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमा अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये 3 डिग्रियां हैं। पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें काम करेंगी, एडजेक्टिव और एडवर्ब में काम करेंगी। और जिस प्रकार से क्रिया के 3 रूप होते हैं, गोवेंटगान होता है। क्रिया के 3 रूप होते हैं, गोवेंटगान। तो ये हमारा एमबी है, और जब आ जाएगा बेटर बेस्ट, देखिएगा गोवेंटगान और गुड बेटर बेस्ट। तो ये हमारा एमबी है, क्रिया है, और जबकि ये हमारा एडजेक्टिव है। तो दोनों में अंतर है, ये क्रिया है और ये हमारा एडजेक्टिव है। तो अब हम आगे ये काम होगा हमारा कि पहले हम पीडी की हेडिंग डालेंगे, पॉजिटिव डिग्री की, उसको समझ लेंगे, उसका एग्जांपल ले लेंगे। फिर उसके बाद सीडी का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद तब जाके एसडी पढ़ाया जाएगा। तो 1 बाय 1 पढ़ाया जाएगा। तो उसके तो पहले हेडिंग पढ़ेगा हमारा पीडी, पॉजिटिव डिग्री की हेडिंग पढ़ेगी। डिग्री पढ़ा था, मतलब डिग्री की डिफिनीशन को कवर किया था। डिग्री की डिफिनीशन क्या थी कि जिस प्रकार से मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 रूप होते हैं, उसी प्रकार से एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम पीडी, उसके बाद सीडी, उसके बाद एसडी के नाम से जानते हैं। ये अगर पीडी सीडी अगर रहेगा तो परफेक्ट है, कंफर्म है कि वह शब्द होगा या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। जैसे हम लोग एमबी थर्ड बोलते हैं, ये एमबी फर्स्ट है, एमबी सेकंड है, उसके बाद एमबी थर्ड है। ये अगर जाता है तो इसको हम वर्ब बोलते हैं, और अगर ये होता है तो इसको हम एडवर्ब या तो एडजेक्टिव बोला जाता है। तो डिग्री की अवस्था कल डेफिनेशन हो चुका था। जिस प्रकार से मेन वर्ब के 3 रूप होते हैं, उसी प्रकार से एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आज हम 1 ले लेंगे। पहला है पीडी, 1 बाय 1 लिया जाएगा। पीडी है पॉजिटिव डिग्री है, इसकी हिंदी होती है मूला अवस्था। इसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इसकी डिफिनीशन दिया जा रहा है कि जब किसी एक प्राणी या वस्तु के, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो एक है। एक पॉइंट मतलब जब किसी एक प्राणी के गुणों अथवा दोषों का वर्णन किया जाएगा तो किया जाता है। देखें, एक प्राणी या वस्तु के गुणों अथवा दोषों का वर्णन करना हो तो वहाँ पर पीडी का प्रयोग होता है। अब जैसे ही संख्या हमारी 1 से यहाँ पर 2 हो जाएगी, संख्या जब 2 हो जाएगी कि हमारा बन जाएगा सीडी जाएगा। केवल कुछ नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे, यहाँ पर सीडी लिख देंगे और बोल देंगे कि जब किसी 2 प्राणियों या वस्तुओं के गुणों अथवा दोषों का वर्णन या तुलना करनी हो तो वहाँ पर सीडी का प्रयोग होता है। और जब 2 से अधिक हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एसडी हो जाएगा। संख्या 2 से अधिक हो जाएगी तो यहाँ तक कुछ थोड़ा बहुत डाउट आपका क्लियर हुआ कि 1 लोग रहेंगे तो क्या बनेगा? पीडी। अगर 2 लोग रहेंगे तो सीडी। अगर 2 प्लस मोर रहेंगे तो एसडी बनेगा। लेकिन एक बात और है कि तुलना, हमारा सीडी जो होता है वो 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन को करता है, तुलना करता है। लेकिन पीडी में भी नोट यहाँ पर दिया गया है
कि नोट है पीडी में भी तुलना की जाती है। तो इवन इन पीडी कंपैरिजन इज मेड, पीडी में भी तुलना की जाती है। और उसके लिए दो शब्दों के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कौन कौन से दो शब्द हैं, एज है और सो एज, दोनों का प्रयोग किया जाता है। दोनों की हिंदी बीच में लिखा गया है, उतना और जितना। उसके बाद एज का प्रयोग अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों में होता है, और सो कॉमनली इन नेगेटिव में होता है। यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाएगा। उसके बाद हम पहले एक का एग्जांपल लेंगे, इसका फिर इसका लेंगे एग्जांपल, तो आगे सीडी पढ़ाया जाएगा बाद में। तो देखिएगा पहले, मिताली राज एक बहादुर लड़की है। तो अब यहाँ पर देखें, एक मिताली राज लड़की है, मिताली राज की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जब ट्रांसलेट करेंगे मिताली, उसके बाद क्या हो जाएगा, राज। ये वाक्य किसका है, वर्ब टू बी का, वाक्य हमारा वर्ब टू बी का है। मिताली राज इज उसके बाद ब्रेव, उसके बाद गर्ल। तो यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे, ये जो ब्रेव है ये हमारा क्या बच्चा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। अगर इसके पूरे नाम की बात की जाए, पूरे नाम की बात की जाए, तो आप लोग थोड़ा सा इसके नाम को देख लीजिएगा, क्या क्या नाम पड़ेगा। पहला तो ब्रेव शब्द हमारा एडजेक्टिव है, कंफर्म है ना, उसको शार्ट में हम लोग पढ़े ए। इसके बाद एडजेक्टिव को बांटा गया 2 भागों में, डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। ये मेरा है रेस्ट्रिक्टिव का है, RA है। उसके बाद बांटा गया रेस्ट्रिक्टिव को बांटा गया, ये डायरेक्ट में बांटा गया 5 भागों में। तो उसमें 5 भागों में था एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, AN बना था। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बांटा गया 2 भागों में, DN ने और IN ने। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में बांटा गया। तो इसका नाम हमारा है DA है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। और डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को बांटा गया 3 भागों में, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल। तो ये मेरा है मतलब क्या है, मल्टीपल है, ये मल्टीपल एडजेक्टिव है। उसके बाद अब यहाँ पर मल्टीपल एडजेक्टिव के अंदर जाएंगे तो ये मिलेगा हमारा ब्रेव, तो ब्रेव को बोलेंगे PD। देखिएगा कितना अंदर PD है, ऐसे बोल देने से काम नहीं चलता, PD है, मैं जानता हूँ PD है। तो पहले इतना इसका नाम पड़ेगा, एडजेक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, मल्टीपल एडजेक्टिव। उसके अंदर जब जाएंगे तब हमको मिलेगा पॉजिटिव डिग्री मिलेगा। तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ना है, लेकिन इतनी ज़्यादा सब कुछ हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, सारा 1.11 करके सब कुछ पॉइंट लिखवाया गया है। तो हालांकि आपको ब्रेव शब्द को PD मानना है। अगला वाक्य देखते हैं, आपकी टोपी अच्छी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, योर कैप इज नाइस लगा देंगे, देखने में जो सुंदर लगती है उसे हम क्या रखते हैं, नाइस। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, PD है। लेकिन बात है बच्चा, यही पूरा नाम उसका भी होगा। तो यहाँ पर नाइस है, और यहाँ पर आपकी कैप, किसी एक व्यक्ति या वस्तु को, यहाँ पर जो है वस्तु की बात हो रही है, टोपी की बात हो रही है, और यहाँ पर प्राणी की बात हो रही थी, मिताली राज की बात हो रही थी। 2 हिंदी में एग्जाम्पल लिए हैं, 2 इंग्लिश में लिया गया है। लॉर्ड राम वॉज पावरफुल, भगवान राम पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। ये एडजेक्टिव हमारा मॉडिफाई कर रहा है लॉर्ड राम को, लॉर्ड राम को दिखा रहा है। तो लॉर्ड राम कितनी संख्या में है, 1। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, PD बन जाएगा, PD बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद विभीषण वाज लॉयल, विभीषण एक देशभक्त था, मतलब वफादार था, वो सब कुछ बता रहा था अपने भाई रावण से कि आप गंदा काम कर रहे हैं, माँ सीता को वापस कर दीजिएगा। लेकिन रावण अपना क्या था, दम्भी था, घमंडी था, वो नहीं वापस किया। तो लॉयल का मतलब वफादार होता है। ये मॉडिफाई कर रहा विभीषण को, विभीषण की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, PD पड़ जाएगा। अब आते हैं नोट पर जो लिखा गया है, इसमें तुलना भी की जाती है। तुलना वाले एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रखा हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा कैसा है। तो श्याम उतना बहादुर है जितना कि मोहन। यहाँ पर एज और उतना और जितना हिंदी निकलता है। तो उसके बाद क्या है, श्याम तो उतना बहादुर है जितना कि मोहन। यहाँ पर बताइए दोनों बराबर बहादुर हैं कि कम या ज्यादा बहादुर में है, बताओ बराबर है कि कम या ज्यादा में है, बराबर है। तो जब बराबर है तो एज का प्रयोग किया जाता है, तो एज का प्रयोग किया जाएगा। तो लेकिन ऐसे कंडीशन में हम बताए हैं, ये इधर वाले नाम को आप लोग उठाया करेंगे, जो इधर नाम दिया है उसी को उठाया करें, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो मोहन को इधर ले लें,
मोहन, उसके बाद इज, अब यहाँ पर आपको लगाना है एज, मोहन इज एज, उसके बाद बहादुर का मीनिंग हो जाएगा ब्रेव, उसके बाद पुनः लगाना है एज, एज क्या है श्याम, घर वाला नाम। तो अगर किसी भी वाक्य में एज और एज लिखा रहेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, पीडी का है। पूरी जिंदगी में कहीं भी अगर एज एज दिख गया तो समझ लीजिएगा वाक्य किस डिग्री में है, पीडी में है, पॉजिटिव डिग्री में है। अगला वाक्य है, अगला वाक्य यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आरती उतनी लंबी नहीं है जितनी की सुधा। अब यहाँ पर बताइए कि इसमें बराबर क्वालिटी है कि कम ज्यादा है, कम ज्यादा है, और इसमें कौन ज्यादा लंबा है कौन कम लंबा है। आरती उतनी लंबी नहीं है जितनी की सुधा, इसका मतलब सुधा ज्यादा लंबी है। तो अब हम बताएं कि आप इधर वाले नाम को पहले लिया करें, तो उधर वाला नाम सुधा हो जाएगा, तो सुधा, उसके बाद इज, सुधा इज, एक मिनट, मतलब क्या, आरती उतनी लंबी नहीं है जितनी की सुधा, सुधा इज। अगर सीडी में बनाएंगे, सीडी में बनाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर पीडी में बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, सुधा इज एज आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आरती का ही नाम लेना पड़ेगा। आरती इज नॉट सो लॉन्ग एज सुधा, तो चूंकि तब जाके बनेगा आरती इज नॉट सो टॉल एज सुधा। आरती उतनी लंबी नहीं है जितना कि सुधा, इसका मतलब है कि हमारा सुधा क्या ज्यादा लंबी है। यहाँ पर आरती इज नॉट सो टॉल एज सुधा, उतना लंबा नहीं है जितनी की सुधा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हम ये बताए हैं कि जो नाम देखिए इसमें कम और ज़्यादा क्वालिटी को आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पर देखिए श्याम उतना बहादुर है जितना कि मोहन, इसमें दोनों की क्वालिटी बराबर है। जब क्वालिटी बराबर रहेगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे जिसका नाम पहले लिखेंगे दोनों चल जाएगा। लेकिन जब क्वालिटी कम या ज़्यादा रहेगी तो जिसका क्वालिटी कम रहेगा उसका नाम, हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी क्वालिटी कम रहेगी उसका नाम पहले लिखना हिंदी में। और लेकिन इंग्लिश में जब आपको पीडी से सीडी बनाना होगा और सीडी से एसडी बनाना होगा तो आप इधर साइड का, मतलब हमारा राइट साइड का वर्ड पहले आप लाएंगे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हिंदी में देखिएगा, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि आप। बताइए इसमें क्वालिटी जो है, गुणवत्ता की मात्रा है वह कम ज़्यादा है कि नहीं है, कम ज़्यादा है कि नहीं है, है कम ज़्यादा। इसमें मैं उतना बुद्धिमान, इसमें कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, आप, ये वाला ज़्यादा बुद्धिमान है और मैं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ। जिसकी क्वालिटी कम है उसका नाम पहले लिखना है हिंदी लैंग्वेज में। मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ तो आई, इसको पहले लिखा जाएगा हिंदी में। ट्रांसलेशन करते समय तो आई एम, उसके बाद नॉट सो, उसके बाद माइंडेड लगा दीजिएगा या वाइज लगा दीजिएगा या इंटेलिजेंट लगा दीजिएगा या ब्रिलियंट लगा दीजिएगा, कुछ भी XYZ, विच इज द मीनिंग ऑफ बुद्धिमान, जो बुद्धिमान की मीनिंग होगा। आई एम ना, उसके बाद एज यू, यहाँ पर देखिए इससे क्वालिटी कम थी, इसको पहले लगाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश उतना धनी है जितना कि रवि, और तो यहाँ पर क्वालिटी कितना है, बराबर है। जब क्वालिटी बराबर रहेगा तो किसी का भी नाम लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पहले ही वाला लिख दें। तो एक ट्रिक यहाँ पर निकल रही है, ट्रिक ये निकल रही है कि जब हिंदी का वाक्य ट्रांसलेशन करना हो तो पहला नाम पहले लिखिएगा, और जब इंग्लिश का चेंज करना हो पीडी से सीडी में तो उधर वाला नाम इधर लिखिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक निकल रही है। हिंदी का वाक्य रहेगा तो आप गुण, मात्रा, या अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है कि मात्रा कम ज़्यादा कैसे हो रही है तो आप पहला नाम पहले उतार दीजिएगा, उसी के हिसाब से देख लीजिएगा निगेटिव है कि अफर्मेटिव है, बस इसको फॉलो करते हुए चले जाइएगा। अगर और जब इंग्लिश वाला वाक्य रहेगा तो ये वाला नाम को इधर पहले ले लीजिएगा, आपका काम कभी वाक्य गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ समझ में आई ट्रिक। हिंदी वाले वाक्य में पहले हम पहले ही शब्द को रखेंगे और इंग्लिश वाले वाक्य में दूसरे शब्द को इधर कर लेंगे। तो आकाश इसमें पहला है, इसमें मैं पहला हूँ, आरती में पहला आरती है, श्याम में इसको चेंज कर दिया था, बोले हैं अगर श्याम यहाँ पर भी होता तो कोई फर्क ना पड़ता क्योंकि क्वालिटी बराबर है। तो यहाँ पर ट्रिक बहुत अच्छी निकली है, जो पहला है
पहले को पहले रखिए हिंदी में। आकाश इज एज रिच एज रवि, एज रवि। अब यहाँ पर देखिएगा एक बात है, जब भी मैं बताया हूँ कि जब एज दिख जाएगा उसका मतलब वह वाक्य होता है हमारा पीडी में होता है, पीडी में होता है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या बोलेगा, एग्जाम में ये बोलेगा पीडी नहीं बोलेगा, यहाँ पर लिखेगा सिर्फ सीडी लिखा रहेगा, कॉम्परेटिव डिग्री लिखा रहेगा। क्योंकि एज आपको पहचानना है, इट्स योर ड्यूटी, पहचानना है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है और इसको सीडी में बदलना है। तो आपके सामने इंग्लिश वाला वाक्य है ना, तो मैं बताऊं जब इंग्लिश वाला वाक्य रहेगा इधर वाला नाम इधर आइएगा, तो इसको हम सीडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो रवि इधर आ जाएगा, रवि इज, और उसके बाद दोनों क्वालिटी बराबर है। तो इसमें एक ट्रिक ये भी होता है, जब सीडी पढ़ाऊंगा अभी तो उसमें बताऊंगा, अगर ये वाला वाक्य सकारात्मक रहेगा तो सीडी बनाते समय उसको नकारात्मक बना दीजिएगा, अगर ये वाला वाक्य नकारात्मक है तो सीडी बनाते समय उसे अफर्मेटिव बना दीजिएगा। अब ये वाला वाक्य बताइए कि अफर्मेटिव है कि नहीं है, तो सीडी बनाते समय उसको आपको नेगेटिव बना देना है। तो इसके बाद यहाँ पर नॉट लगा लेना है और यहाँ पर रिच का सीडी हो जाता है रिचर, रिचर, रवि इज नॉट रिचर, देन यहाँ पर रहेगा देन आकाश, ये वाला नाम इधर है, ये वाला नाम उधर चला जाएगा, आकाश हो गया है। इसका देख लेते हैं सीडी। यू है, बताएं हिंदी वाले वाक्य में पहला नाम पहले लिखिएगा और इंग्लिश वाले वाक्य में दूसरा नाम पहले लिखिएगा, याद हो जाएगा ना। तो इसमें दूसरा नाम ये, इसको भी सीडी में कन्वर्ट करना है। यू को इधर लाओ, यू, उसके बाद क्या हो जाएगा आर, यू के साथ आर लगेगा ना, यू आर। उसके बाद ये वाला वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव है कि नहीं है, तो इसको सीडी बनाते समय अफर्मेटिव बना देना, अर्थात नॉट को हटा देना है। तो इसका हो जाएगा यू आर, उसके बाद माइंडेड का सीडी हो जाएगा मोर, यहाँ पर बनता है मोर माइंडेड, उसके बाद देन, उसके बाद यहाँ पर आई था तो वहाँ पर भी जाएगा तो आई ही रहेगा। ये हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो इसके बाद मैं हेडिंग डलवाऊंगा सीडी कॉम्परेटिव डिग्री, वहां पर और विस्तार से इसकी व्याख्या कर दिया जाएगा। लेकिन इतना आप लोग याद रखिए कि हिंदी का अगर ट्रांसलेशन सीखना, मैं बताता हूँ एक पंथ 3 काम करता हूँ, एक साथ तीन काम लेके चलता हूँ। क्या कर रहा हूँ, आपको तो पहली बात मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ कि कैसा वाक्य आएगा तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। दूसरा करेक्ट और इनकरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर इसमें एज लग जाता है तो उल्टा सीधा हो जाए, गलत हो जाएगा। तीसरा काम, अगर आप स्पोकन करना चाहें, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहें तो बताइएगा, अगर ये वाला वाक्य आ जाएगा तो आपको अंग्रेजी यही बोलना पड़ेगा। तो लेकिन गांव में क्या कहेंगे, श्याम उतने बुद्धिमान है और हमहू उतने बुद्धिमान है। लेकिन ये आपको गांव की भाषा या गांव की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, तब जाके तब समझ पाएंगे। आकाश उतने धनी है और रवियो उतने धनी बा। तो ये सब वाक्य को आपको पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज यू आर लिविंग इन द रूरल एरिया। आप लोग गांव में रह रहे हैं, जब तक गांव की लैंग्वेज को पकड़ करके खड़ी बोली में कन्वर्ट नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट स्पीक टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते हैं एंड नॉट स्पीक, और नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले आप गांव की भाषा को पकड़िएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल और केवल इंग्लिश बोलूं, मैं तो बोल दूंगा बट आपके प्रॉब्लम हो जाएगा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ आई टीच ओनली इन इंग्लिश। मैं पूरी भाषा को अगर अंग्रेजी में बोलकर पढ़ाऊंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या बताया, 3 काम करता हूं और आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि हमारा तीनों काम आप लोग एक्सेप्ट करते हो कि सिर्फ और सिर्फ आप लिखाई करते हो। आप मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट चल रहा है, जिसका नाम होता है सिंटैक्स। क्या होता है, सिंटैक्स भी चल रहा है। इसी के साथ में आपको मैं ट्रांसलेशन भी सिखा दे रहा हूँ, उसी के साथ में आपको स्पोकन भी सिखा दे रहा हूँ। इसके बाद होगा सीडी की